Hello, my dear friends. Welcome to Unpace Victory. In this session, my dear friends, we are going to understand a very simple and interesting PYQ from the chapter Matrix. Okay, from the chapter Matrix. So, what is given to us? If P is equal to some matrix 1 alpha 3 and 1 3 3 2 4 4 is the adjoint of 3 by 3 matrix A. Okay, so adjoint, okay, adjoint of this A is given P and determinant of A is equal to 4, then the value of alpha is options are 4 11 5 0. So this means we want a relation between adjoint and determinant. Yes or no? तभी solve हो पाएगा. So what we are going to do here, very simple. We have one relation that A inverse is equal to, okay, A inverse is equal to 1 upon determinant of A into adjoint of A. ये हमको पता है, राइट. सो अब अगर ये हमको पता है तो यहाँ से मैं अभी आपके लिए फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ. ठीक है, यहाँ से मैं आपके लिए फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ टेकिंग ना डिटरमिनेंट ऑन बोथ साइड. डिटरमिनेंट अगर हम लोग ले लेते दोनों साइड में इस तरह से, ठीक है. ऑफ कोर्स आप चाहो तो फॉर्मूला रट्टा मार लेना, है ना. अभी के लिए बस ये आपको समझ में आ जाए कि फॉर्मूला आया कैसे. तो जैसे डिटरमिनेंट लिया तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, इनवर्स का डिटरमिनेंट, है ना. इनवर्स का डिटरमिनेंट जो होता है वो 1 अपॉन डिटरमिनेंट होता है. ये अपने को पता होना चाहिए. दूसरा यहाँ पे अब ये एडजॉइंट, ठीक है, एडजॉइंट और इंटू 1 अपॉन डिटरमिनेंट है, ठीक है. उस सबका मैंने डिटरमिनेंट ले लिया. तो ये जो वैल्यू एक स्केलर क्वांटिटी है, जब डिटरमिनेंट से बाहर आता है तो उसके पावर n लग जाता है. बोले तो 1 डिटरमिनेंट बाहर आएगा बट उसका पावर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ द डिटरमिनेंट दैट इज 3. ओके, एंड इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. ठीक है. अगेन मैं चाहता तो ये एक्सप्लेन नहीं करता, है ना. सीधा अपना आंसर निकाल सकते, 2 मिनट का क्वेश्चन नहीं है. बट अब मैं चाहता हूँ कि आप ये फॉर्मूला समझो आया कहाँ से. ठीक है. तो एक तरीका ये है फॉर्मूला डिराइव करने का. ठीक है. तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, देखो 1 अपॉन डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट का क्यूब इंटू एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट. अब इसमें बेसिक चीज़ें कुछ पता होनी चाहिए, जैसे के टाइम्स, अगर मेरे पास ये ना, ये पता होना चाहिए कि के रेज टू एन डिटरमिनेंट ये पता होना चाहिए आपको, है ना. ये वाला चीज़ें पता होना चाहिए. ठीक है. तो आप ये कॉन्सेप्ट समझ लो क्योंकि आगे जाके काम आ सकता है. जब आप डिटरमिनेंट से कुछ चीज़ बाहर लेते हो तो वो उस एन क्या है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ, है ना. ये ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट है. ठीक है. ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 3 है, वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा ए डिटरमिनेंट का क्यूब डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट. तो ये कट गया और यहाँ से मिला एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट इज नथिंग बट डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर. ओके. तो ये फॉर्मूला आपको डिराइव हो गया. अब ये फॉर्मूला आप रट्टा मार सकते हो. ठीक है. आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करना था कि डिटरमिनेंट का जो एडजॉइंट का डिटरमिनेंट अगर हम लेते तो वो डिटरमिनेंट का ए स्क्वायर आता है. ठीक है. तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है, यहाँ पे हम लोग को ये देखो, ये एडजॉइंट ऑफ ए इज पी. तो पी का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए का डिटरमिनेंट का स्क्वायर. समझ में आया. तो ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ करना है, सिंपल है. ठीक है. तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करते हैं. ठीक है. तो जस्ट अ मिनट, मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से. कॉपी, ये पेस्ट. ठीक है. तो हमारे पास ये, so this is what I have, that is P. okay. और this is adjoint of A. तो और इसका डिटर्मिनेंट, मतलब इसका डिटर्मिनेंट 1 अल्फा 3 1 3 3 2 4 4, इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर. और ए डिटर्मिनेंट गिवन है अपने पास विच इज 4. तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा. और यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 1 टाइम्स, है ना. करस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट सॉल्व करना आता होगा तो 4 3 12 -12 हो जाएगा. देन प्लस माइनस अल्फा,
उसके करस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को कट करके बाकी एलिमेंट्स लिखेंगे। तो 4 माइनस 6 एंड देन प्लस 3 टाइम्स करस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम कट करके 4 वन ज़ा 4 माइनस 6, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 16। ये इसको सॉल्व करना है बस अपने को अभी। तो ये हो गया 0 माइनस अल्फ़ा इंटू -2 और ये +3 इंटू -2 इक्वल टू 16। तो ये कितना आया +2 अल्फ़ा -6 इक्वल टू 16। सो 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 16 प्लस 6 विच इज़ 22। सो देयरफॉर अल्फ़ा इज इक्वल टू 22/2 विच इज़ 11। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, ठीक है, ऑप्शन